कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, जो दिखाए वो ही देखूं। जो दिखाए वो ही देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। आमेन।
मेरे साथ अपने बाइबल को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और हम उसके 1 से 9वें पद तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर हम उसके 9वें पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखता है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ते थे और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। आज का मेरा विषय है परमेश्वर के अद्भुत काम को आपके जीवन में देखने का रहस्य। परमेश्वर के अद्भुत काम को आपके जीवन में देखने का रहस्य। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस धरती पे अपनी सेवकाई को कर रहे थे और उनके पीछे कई लोग, कई भीड़ उनके पीछे चला करती थी, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य को करे। कई लोग चंगाई को देखने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। कई लोग आश्चर्य बातों को अपने जीवन में देखने के लिए उनके पीछे, यीशु के पीछे चलते रहे। और कई लोग ने अपने फायदा के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग यीशु के साथ बने नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ हमेशा रखने के लिए, अपने साथ हमेशा उनको लेकर चलने के लिए, हमेशा उनको परमेश्वर के बारे में सिखाने के लिए यीशु मसीह ने कुछ चेलों को अलग किया, कुछ चेलों को अलग चुन लिया। और उसमें से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे हैं और अपने पहला चेलों में से वो चुनने जा रहे हैं। पहले चेलों को वो चुनने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि भीड़ उसके यीशु मसीह के पीछे, और वो झील के किनारे खड़े हुए उसने 2 नावों को देखा।
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से काम करता है, परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति के जीवन में आशीष देता है, एक व्यक्ति के जीवन में कैसे आशीषों को, बढ़ोतरियों को लेकर आता है, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक तस्वीर को दिखा रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो कैसे उसके जीवन में अद्भुत काम होना चालू हो जाता है। हालेलुया। मेरा विषय है कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने का रहस्य। यदि आज आप यहां बैठे हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत काम को आपके जीवन में देखें, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करे, परमेश्वर का मूव, परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके लाइफ में होने पाए, तो कुछ रहस्य बातें हम देखेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो सके। हालेलुया। यहां पे पहला रहस्य कि आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना नाव देना होगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 2 नाव में से देखकर एक नाव पर चढ़ गए और वो पूछने लगे पतरस से कि क्या तुम इस नाव को थोड़ा दूर में ले जा सकते हो। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह को यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो अद्भुत करे तो आपको अपना नाव प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। यहां पे यीशु मसीह पतरस से हम देखते हैं कि विनती कर रहे हैं कि वो थोड़े से नाव को क्या करे, दूर में लेकर चले। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपके नाव को जबरदस्ती आपसे नहीं मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को कभी भी आपसे छीनेंगे नहीं या फिर आपको दबाव से नहीं मांगेंगे। वो आपसे विनती करेंगे, आपसे पूछेंगे। प्रकाशित वाक्य में वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। वो खटखटा रहे हैं, वो दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं आ रहे, परंतु वो खटखटा रहे हैं। और जो खोलेगा वो उनके जीवन में प्रवेश करेंगे, वो उनके जीवन में आएंगे और उन्हें आशीषित करेंगे, उनके जीवन को वो इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो खटखटा रहे हैं। और जो खोलता है वो आशीषित होता है, लेकिन जो नहीं खोलता है तो यीशु मसीह उस द्वार को खटखटाना छोड़कर वो दूसरी द्वार को खटखटाते हैं और दूसरे के दरवाजे को खटखटाकर उसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपने बोट को नहीं देते हैं तो आपको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह दूसरे बोट को ढूंढते हैं। लेकिन कभी भी वो आपको जबरदस्ती यानी कि आपको दबाव से कभी भी आपके नाव को वो नहीं मांगते, कभी भी आपके जीवन को वो दबाव से नहीं मांगते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पूछते हैं, वो विनती करते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अपनी इच्छा से देते हैं, यदि हम अपने जीवन को, अपने नाव को प्रभु यीशु मसीह को अपनी इच्छा से देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उसे लेकर क्या करेंगे, उसे आशीष में बदल देंगे। लेकिन आज हम यहाँ जितने बैठे हैं, यदि हम अपने जीवन को, अपने नाव को, अपने हृदय के द्वार को हम खोलना नहीं चाह रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे ताकि वो दूसरे के हृदय को द्वार को खटखटाए, दूसरे के नाव को वो ले और उस नाव में बैठकर वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य के लिए वो इस्तेमाल करे। यहां हम देखते हैं यीशु मसीह बैठकर पतरस से विनती कर रहे हैं कि वो झील के किनारे थोड़े नाव को लेकर जाए ताकि वो लोगों से बातें कर सके। मेरे प्रियो, यदि आज हम अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तो हमें अपना नाव अपनी इच्छा से देना होगा। हमें अपना जीवन अपनी इच्छा से परमेश्वर को देना होगा। हमें अपनी इच्छा से अपने हृदय के द्वार को खोलना होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव को लेते हैं, उसमें बैठते हैं और वो लोगों को सिखाना आरंभ करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नाव पतरस के जीवन का कमजोरी और पतरस के जीवन का सबसे अच्छा भाग को दिखाता है। नाव पतरस के लिए सब कुछ था। नाव पतरस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। नाव पतरस के लिए एक जीवन जीने का जरिया था। वो एक मछुआरा था और मछली पकड़ने के द्वारा वो उसका घर चलता था। उसके घर की सारी जरूरतें पूरी होती थी। वो अपने घर के हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता था, इसलिए कि वो नाव पर जाकर मछली पकड़कर वो उसे बेचकर अपने घर को चला सके। नाव उसके लिए सबसे खास था, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। और नाव और मछली पकड़ना उसके जीवन का सबसे ज्यादा अच्छा किया जाने वाला काम था। पतरस अपने जीवन में जो अच्छा कर सकता था तो यही काम था कि वो मछली पकड़े। उसके जीवन में एक ऐसा मछली पकड़ना एक ऐसा काम था जो सबसे अच्छा वो जानता था। और साथ ही साथ नाव उसके अच्छे कामों को, सबसे बेस्ट कामों को दिखाता था, लेकिन साथ ही साथ नाव उसके फेल्यूर को भी दिखाता था, उसकी असफलता को भी दिखाता था। उसी नाव में वो पिछली रात भर उसने मछली पकड़ा लेकिन वो फेल हो गया। वही नाव उसके असफलता को दिखाता था, उसकी कमजोरी को दिखाता था, उसके हार को दिखाता था। लेकिन जब यीशु ने उसके नाव को मांगा तो पतरस ने उसे अपना नाव दे दिया। मेरे प्रियो, आज आपका जीवन हो सकता है, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन साथ ही साथ आपका जीवन में आपने कई बार हारा हो। कई लोग सोचते हैं कि जब मेरा बोट अच्छा हो जाएगा तो मैं दूंगा। कई लोग सोचते हैं कि जब मेरा नाव बड़ा हो जाएगा तब मैं दूंगा, जब मेरा नाव पावरफुल हो जाएगा तब मैं दूंगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में जब परफेक्ट होऊंगा तब मैं प्रभु को दूंगा। नहीं मेरे प्रिय, यहां पे हम देखते हैं पतरस ने अपने नाव को दे दिया। आज हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देने की आवश्यकता है, चाहे वो हम अपने जीवन में कई बार फेल क्यों ना हो गए हों, हमारा जीवन कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितने बार हम गिरे क्यों ना हो, कितने बार हमने हारा क्यों ना हो, हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना है। चाहे हमारा जीवन में हमने कुछ नहीं कर पाए, अब तक हमने कुछ नहीं हासिल कर पाए, अब तक हो सकता है हम हार गए, हो सकता है हमारे जीवन में हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेरे प्रियो उसी जीवन को, उसी नाव को, वो टूटा फूटा नाव को, वो हारा हुआ नाव को यदि आप जब यीशु को देते हैं, यीशु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मान्य नहीं रखता है कि आपका नाव कैसा है। पतरस ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी यीशु को दे दिया और अपने सबसे कमजोर पॉइंट को भी यीशु मसीह को दे दिया। मेरे प्रियो, आपको भी अपने जीवन में, आपके जीवन का जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड चीज है उसको भी यीशु को देना है, और उन चीजों को भी देना है जिसमें आप बार बार हार गए हैं, बार बार आप गिर गए हैं, बार बार टूट गए हैं, और तब यीशु मसीह आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा उसके राज्य के लिए। यहां पे हम देखते हैं कि पतरस ने अपने नाव को दे दिया। जो नाव उसका सबसे बेस्ट काम था मछली पकड़ना, उसको उसने दे दिया, और वो नाव जिसमें वो फेल हो गया था वही नाव को उसने दे दिया। मेरे प्रियो, हमें देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन का सबसे बड़ा हमारी योग्यता ये है कि हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं। यदि आज आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपलब्ध है, आपने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए उपलब्ध किया है और परमेश्वर को हाँ कहा है, आपने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है, आप देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो यही सबसे बड़ी योग्यता है आपकी।
यही सबसे बड़ा टैलेंट है आपका, यही सबसे बड़ा सामर्थ्य है आपका, यही आपके जीवन का एबिलिटी है। आपका वोट, आपका जीवन कैसा है मान्य नहीं रखता, लेकिन मान्य यह है कि क्या आप पतरस के समान देने के लिए तैयार हैं? क्या आप पतरस के समान रेडी हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आपको मांगे आपके जीवन को तो आप दे दें, जब आपको विनती करे तो आप दे दें। हमें इंतजार नहीं करना है कि मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब प्रभु का काम करूं। नहीं मेरे प्रिय, आपका जैसा भी जीवन है आज आपको यीशु मसीह को देने की आवश्यकता है। आप कितने भी पढ़े क्यों ना हो, आज आपको यीशु को देने की आवश्यकता है। आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आपको अपने जीवन को यीशु को देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपका जीवन यीशु के हाथ में आएगा वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस ने यीशु को मना नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु अब मैं काम कर रहा हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं अपने जालों को साफ कर रहा हूं, मैं अभी नहीं कर सकता, आप और कहीं चले जाइए। उसने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब यीशु ने उसे विनती किया तो उसने उसकी आज्ञा को माना और उसको अपने जीवन को दे दिया। उसने अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हों, आप कई बार फेल हुए हों, लेकिन प्रभु आपके कमजोरियों को आपकी मजबूती में, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदलना जानता है। आप कितना अच्छा दिखते हैं, कितना बुरा दिखते हैं, परमेश्वर के लिए मान्य नहीं रखता है, लेकिन मान्य यह रखता है कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप इच्छुक हैं कि आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। क्या आप इच्छुक हैं कि प्रभु हां मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। एक पानी में चलने वाला प्रभु यीशु मसीह को बोट की जरूरत है क्या? स्वर्ग में उड़कर उठा लिए जाने वाला परमेश्वर को बोट की आवश्यकता है क्या? मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर को बोट की आवश्यकता है क्या? पानी को दाखरस में बदल देने वाला प्रभु यीशु मसीह को बोट की आवश्यकता है क्या? क्या यीशु मसीह को पतरस की बोट की आवश्यकता थी? क्या यीशु मसीह को पतरस की नाव की आवश्यकता थी, या फिर पतरस को यीशु मसीह की आवश्यकता थी? मेरे प्रिय, यीशु मसीह को आपकी आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है। यदि आप जानेंगे इस बात को कि प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, आपको उसके राज्य के लिए खड़ा करना चाहता है, तो आपको अपने नाव को, अपने जीवन को यीशु मसीह को देने की आवश्यकता है। अगर यीशु मसीह चाहता तो वहां पर वो लोगों के सामने पानी पर चलकर लोगों को दिखाता और लोग वहां पे क्या हो जाते, वहां पे हजारों लोग विश्वास कर लेते यीशु मसीह को। मुझे और उसकी शिक्षा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वहां होता तो मैं बोलता, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। वहां पे पतरस भी कोई सवाल नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो यहाँ पे एक सिद्धांत को सिखा रहा था कि उसके राज्य में यदि कोई व्यक्ति बढ़ना चाहता है, यदि उसके राज्य में कोई आशीषित होना चाहता है, तो उसके पीछे एक सिद्धांत है, एक तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उन बातों को यहां पे सिखा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, जब जब आप अपने जीवन को यीशु को देते हैं, जब जब आप उसके वचनों को मानते हैं, जब जब आप किसी को क्षमा करते हैं, जब जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब जब आप किसी को अपने से बड़ा समझते हैं, जब जब किसी को आप आदर करते हैं, तो आप अपने आशीष के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आपको परमेश्वर के राज्य में क्या करेगा? आशीषित करेगा। यदि यीशु मसीह
का आप अनुमति देने के लिए आज तैयार हैं, तो वो आपके लाइफ को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। यदि आज आप यीशु को हाँ कहने के लिए तैयार हैं, तो वो आपके जीवन को आशीष में बदलने के लिए तैयार है। ये पहला रहस्य है कि आपका टूटा फूटा जीवन, टूटा फूटा नाव को आज यीशु मसीह को आपको देना है, वो भी अपने इच्छा से। Praise the Lord। दूसरा रहस्य यह है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के तरीके से कामों को करना है। Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह के तरीके से आपको कार्य को करना होगा। यदि आप उसके राज्य में आशीषित होना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो आपको अपने हिसाब से नहीं, अपने तौर और तरीके से नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है इस प्रकार से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार आपको चलना होगा। अरे कई बार ये कठिन हो जाता है हमारे जीवन में। बाइबल बताती है जब उसने बोल लिया, 4 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह बातें कर चुका तो वो सिमोन से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। कि वो क्या करे, वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखे। हम अपने हिसाब से कई बातों को करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से हम योजना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि आप परमेश्वर के राज्य में आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु की इच्छा में आपको चलना है, उसके हिसाब से आपको चलना है, उसके तौर और तरीके से अपने जीवन को जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस गहरे में चल और जाल डाल। पतरस उस जगह में बहुत ही ज्यादा चौंक गया होगा, बहुत आश्चर्य हो गया होगा। उसने यीशु मसीह से यह नहीं कहा कि प्रभु आप एक कारपेंटर हो और मैं मछुआरा हूं, आपसे अच्छा मछली पकड़ने मैं जानता हूं, मैंने रात भर मछली पकड़ा है, मैं रात भर मछली पकड़ लिया, पर फिर भी मैं फेल हो गया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। आप अभी क्यों कह रहे हो कि अभी हम जाएं और मछली पकड़ें? वो पतरस कह सकता था कि यीशु मसीह आपने मुझे दिन में जाल डालने को कह रहे हो, इससे मुझे पता चलता है कि आप मछली पकड़ने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि उस समय के लोग मछली रात में पकड़ा करते थे, दिन में नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय का जाल अभी के समान का जाल नहीं होता था। उस समय बहुत मोटी मोटी रस्सियों का जाल बनाया जाता था, जिसको दिन में मछलियां आसानी से देख सकते थे और जाल को देखकर वो भागते थे। वो मछलियां पकड़ना कठिन था दिन में, इसलिए मछुआरे रात में मछलियां पकड़ा करते थे। और अब यीशु मसीह एक मछुआरे से कह रहे हैं जो बचपन से वो अब तक मछली पकड़ता रहा, मछली पकड़ने के बारे में वो हर चीज जानता है, उसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके लिए भी कई बातें हैं जो कठिन लगे, कई बातें आपको समझ में ना आए कि मैं यहां क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। कई बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर आपके समय के आधार पर नहीं है, आपके कैलेंडर के आधार पर नहीं है। जब आप अपने परमेश्वर की इच्छा से कार्य करेंगे, आप आशीषित होंगे। हो सकता है पतरस को वहां पे बिल्कुल समझ में ना आया हो कि क्या कह रहे हैं यीशु मसीह और क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो विश्वास से कदम उठा रहे हैं। विश्वास का कदम ऐसा ही होता है, जब जब आप विश्वास का कदम उठाएंगे, आप कभी भी कंफर्म नहीं होंगे कि ये सही टाइम है या गलत टाइम।
हो सकता है पतरस के लिए दिन का समय गलत था, लेकिन यीशु मसीह के लिए गलत समय नहीं था, क्योंकि वो समय पर नहीं, वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पतरस कहता है कि प्रभु, मैंने रात भर मछली पकड़ा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं जाल डालूंगा। और उसके विश्वास का ये कदम उसके जीवन को बदल दिया। मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर के राज्य में आशीषित होना चाहते हैं, उसके द्वारा आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, आपको विश्वास का कदम उठाना पड़ेगा। आपको कई बार ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो आपके समझ से बाहर हो, परंतु केवल आपको वो फैसला आपके विश्वास से आपको लेना, आपको विश्वास से वो कदम बढ़ाना होगा, ये सोचकर कि मेरा प्रभु जो मेरे लिए कर रहा है वो भला है, जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे भलाई के लिए हो रहा है। आज जिस भी परिस्थिति में मैं हूं, वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। जब आप विश्वास के साथ कदम उठाते हैं, जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसके वचन के पालन करते हैं, आप ऐसी आशीषों को देखते हैं जो आप ही खुद नहीं संभाल पाते, आप दूसरों को भी बुलाते हैं। आप ऐसे आशीष को प्राप्त करते हैं कि आपसे बहता हुआ आशीष दूसरों को भी प्राप्त होता है। आपके जीवन से दूसरे लोग भी आशीषित होने लग जाते हैं, आपके साथ के लोग भी आशीषित होने लग जाते हैं, क्योंकि आपने विश्वास का कदम उठाया है। आप अपने इस तरीके से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के तरीके से अपने कदम को बढ़ाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में यदि कोई विश्वास से कदम बढ़ाता है, परमेश्वर के राज्य में यदि कोई विश्वास से प्रवेश करता है, विश्वास से अपने जीवन को देता है, हम आगे पढ़ते हैं, वो बहुत ही आशीष से भर दिया जाता है। वहां पे हम आगे पढ़ते हैं, यहां पे लिखता है 7वें पद में, 6वां पद लिखता है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारे मछली घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यहां हम देखते हैं कि बहुत सारे आशीष से वो क्या हो गया, उनके जीवन में आ गया। मैं ये नहीं जानता कि यीशु मसीह पतरस से ज्यादा मछली पकड़ने जानते थे। मैं ये भी नहीं जानता कि यीशु मसीह ने वहां पे इशारा किया मछलियों को और मछलियां आ गई जाल में। मैं ये भी नहीं जानता कि यीशु मसीह ने शायद वो मछलियों को उसी समय के लिए बनाया था और इस धरती में भेजा था। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहां पे पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। वो कैसे हुआ, वो कैसे किया गया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन पतरस ने यहां पे आज्ञा को माना, उसने विश्वास किया। मेरे प्रिय, आपको भी दूसरी बातों को कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इन बातों को सोचने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको केवल विश्वास करने की आवश्यकता है, केवल बात को मानने की आवश्यकता है। आपका कोर्स कैसा पूरा होगा, नहीं, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे इंग्लिश सीखेंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन आगे चल के क्या होगा, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल विश्वास करने की आवश्यकता है और आज्ञा मानने की आवश्यकता है। सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उसके टाइम से कर देगा। हालेलुया, उसके समय में वो पूरा कर देगा। यहां पे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अपना बोट दे दिया और उसकी आज्ञा को माना।
और जब उसने 8वें पद में लिखता है, जब उसने देखा, सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यहां पे हम देखते हैं पतरस अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को समर्पण करता है और अपनी गलतियों को मानता है। और कुछ बातें हैं पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। लेकिन इतना याद रखिए कि आप परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत ये है कि यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, उसके नाम को महिमा देना चाहते हैं अपने जीवन से, तो आपको अपने जीवन को पूर्ण रीति से उसके हाथ में सौंपना होगा, पूर्ण रीति से अपने आप जीवन को उसके हाथ में देना होगा और अपने जीवन को उसके तरीके से और उसके वचन के अनुसार जीना होगा, विश्वास के साथ आज्ञाकारी बनना होगा। मेरे प्रियो, जब आप बात मानेंगे, जब आप आज्ञाकारी बनेंगे, तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप दिन को जाल डालो या रात को जाल डालो, या दाएं डालो या बाएं डालो, जहां भी डालोगे प्रभु यीशु मसीह वहां पे आशीष को देगा। जहां भी आप डालेंगे वहां मछली आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने आज्ञा को माना है। अब्राहम जहां भी जाता था, परमेश्वर ने उस जगह में उसमें आशीषित करते। क्यों? क्योंकि वो विश्वास से चलता। ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। टाइम काफी हो गया, इसलिए मैं यहां रोकना चाहूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन सभी भाई और बहनों के लिए जो आपने हमारे जीवन में अद्भुत किया है, और प्रभु ये मौका हमें दिया है कि आपकी उपस्थिति में आए, आपके वचनों को सुने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपके राज्य के उस सिद्धांत को आपने हमें सीखने के लिए सहायता किया, ताकि हम जाने और हम अपने जीवन को उसी अनुसार प्रभु हम ढाल सकें। जितने ने सुना है उन्हें आशीषित कर और उनको अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपने के लिए सहायता कर, और वो आपके राज्य के लिए खड़े होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप जा सकते हैं।